पशुपतास्त्र मंत्र द्वारा शांति का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं पाशुपतास्त्र मंत्र से शांति तथा पूजा आदि की बात बताऊंगा। शांति और जप आदि पूर्व अध्याय में कहे अनुसार कर्तव्य हैं। इस मंत्र के आंशिक पाठ या जप से पूर्वकृत पुण्य का नाश होता है, किंतु फलंत संपूर्ण मंत्र का जप आपत्ति आदि का निवारण करने वाला है। इस पाशुपत मंत्र की एक बार आवृत्ति करने से ही यह मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है, 100 आवृत्तियों से समस्त उत्पातों को नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय पा सकता है। इस मंत्र द्वारा घी और गुग्गुल के होम से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर सकता है। इस पाशुपतास्त्र मंत्र के पाठ मात्र से समस्त क्लेशों की शांति हो जाती है। गंगा मंत्र, शिव मंत्र राज, चंडक पालिनी मंत्र, क्षेत्रफाल बीज मंत्र, सिद्ध विद्या, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, ईशानादि मंत्र तथा इनके 6 अंग एवं अघोरास्त्र का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, ओम हुम हम सह, इस मंत्र से मृत्यु रोग आदि शांत हो जाते हैं। इस मंत्र द्वारा दुर्वा की 1,00,000 आहुतियां दी जाएं तो इससे साधक शांति तथा पुष्टि का भी साधन कर सकता है। षडानन अथवा केवल प्रणव ओम अथवा माया हिम के जप से ही दिव्य अंतरिक्षगत तथा भूमिगत उत्पातों की शांति होती है। उत्पात वृक्ष के शमन का भी यही उपाय है। ओम नमो भगवती गंगे काली काली महाकाली महाकाली मांस शोणित भोजने रक्त कृष्ण मुखी वंशमानय मानुष्मान स्वाहा। इस मंत्र का 1,00,000 जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य संपूर्ण कर्मों में सिद्ध पा सकता है। इंद्र आदि देवताओं को भी वश में ला सकता है। फिर इन साधारण मनुष्यों को वश में लाना कौन सी बड़ी बात है। ये विद्या अंतर्धान करी, मोहिनी, जृंभनी, शत्रुओं को वश में लाने वाली तथा शत्रुओं की बुद्धि को मोह में डालने वाली है। ये कामधेनु विद्या 7 प्रकार की कही गई है। अब मैं मंत्रराज का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं तथा चोर आदि को मोह लेने वाला है। ये साक्षात शिव मेरे द्वारा पूजित है। इसका सभी महान भय के अवसरों पर स्मरण करना चाहिए। 1,00,000 जप करके तिलों द्वारा हवन करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। अब इसका उद्धार सुनो। ओम हलय शुलय एहम ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्षम मां वाचेश्वराय स्वाहा। भगवती शिवा दुर्गम संकट से तारती उद्धार करती है, इसलिए दुर्गा मानी गई है। ओम श्री चंडक पालिनी दंतान किट किट छिट छिट गुहो फट्ट हिम। इस मंत्र राज के जप पूर्वक चावल धोकर उसको इस मंत्र से 30 बार जप द्वारा अभिमंत्रित करें। फिर वो चावल चोरों में बंटवा दें। उस चावल को दांतों से चबाने पर उनके श्वेत दंत गिर जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं। इस मंत्र से क्षेत्रपाल को बलि देकर न्यास करने से अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। साधक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमि में शत्रु समुदाय का विनाश हो जाता है। हंस बीज का न्यास करके साधक 3 प्रकार के विष अथवा विघ्न का निवारण कर देता है। अगुरु, चंदन, कुष्ठ, कूट, कुमकुम, नागकेसर, नख तथा देवदारू, इन सब को सममात्रा में कूट पीस कर धूप बना लें। फिर इसमें मधुमक्खी के शहद का योग कर दें। उसकी सुगंध से शरीर तथा वस्त्र आदि को धूपित या वासित करने से मनुष्य विवाद, स्त्री मोहन, श्रृंगार तथा कलह आदि के अवसर पर शुभ फल का भागी होता है। कन्यावरण तथा भाग्योदय संबंधी कार्य में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। माया मंत्र ह्रीम से मंत्रित हो रोचना, नागकेसर, कुमकुम तथा मैलशील का तिलक ललाट में लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है वही उसके वश में हो जाता है। शतावरी के चूर्ण को दूध के साथ पिया जाए तो वह पुत्र की उत्पत्ति करने वाला होता है। नागकेसर के चूर्ण को घी में पकाकर खाया जाए तो वो भी पुत्र कारक ही होता है। पलाश के बीज को पीसकर पीने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। वशीकरण के लिए सिद्ध विद्या। ओम उत्तिष्ठ चामुंडे जंभय जंभय मोहय मोहय अमुकम वंश मानय स्वाहा। ये 26 अक्षरों वाली सिद्ध विद्या है। यदि किसी स्त्री को वश में करना हो तो नदी के तीर की मिट्टी से लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर धतूर के रस से मदार के पत्ते पर उसे अभिष्ट स्त्री का नाम लिखें। इसके बाद मूत्रोत्सर्ग करने के पश्चात शुद्ध हो उक्त मंत्र का जप करें। यह प्रयोग अभिष्ट स्त्री को अवश्य वश में ला सकता है। महामृत्युंजय
ओम जू सह वषट ये महामृत्युंजय मंत्र है जो जप तथा होम से पुष्टिकारक होता है। मृत्यु संजीवनी। ओम हम सम हुम सह ह सौ ये 8 अक्षर वाली मृत्यु संजीवनी विद्या है जो रणभूमि में विजय दिलाने वाली है। ईशान आदि मंत्र में भी धर्म काम आदि को देने वाली है। मैं पंच ब्रह्म के 6 अंगों का वर्णन करूंगा जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योग संभवाय सर्वकराय कुरु कुरु सद्य सद्य भव भव भद्वोद्भव वामदेव सर्वकार्य कर पाप प्रमशन सदाशिव प्रसन्न नमोस्तु ते स्वाहा। ये 77 अक्षरों का हृदय मंत्र है जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। कोष्टक में दिए गए अक्षरों को छोड़कर गिनने पर 77 अक्षर होते हैं। इस मंत्र को पढ़कर हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव शिवाय नमः ये शिरो मंत्र है, अर्थात इसे पढ़कर शिर से स्वाहा बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव हृदय ज्वालिनी स्वाहा शिखाय वषट बोलकर शिखा का स्पर्श करें। ये 105 अक्षरों का कवच मंत्र है, अर्थात इसे पढ़कर कवचाय हुम बोलते हुए दोनों हाथों से एक साथ दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम ओज से नेत्र त्रयाय वषट ऐसा बोलकर दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर अस्त्र न्यास करें। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन रूप स्वरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंद बंद घातय घातय हुम फट ये प्रणव सहित 52 अक्षरों का अघोरास्त्र मंत्र है। कल्पाघोर रुद्र शांति। महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं कल्पाघोर शिव शांति का वर्णन करता हूँ। भगवान अघोर शिव 7 करोड़ गणों के अधिपति हैं तथा ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले हैं। उत्तम और अधम सभी सिद्धियों के आश्रय तथा संपूर्ण रोगों के निवारक हैं। भौम दिव्य तथा अंतरिक्ष सभी उत्पादों का मर्दन करने वाले हैं। विष ग्रह तथा पेशाचों को भी अपना ग्रास बना लेने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। पाप समूह को पीड़ा देकर दूर भगाने के लिए वे उस प्रबल प्रायश्चित के प्रतीक हैं जो दुर्भाग्य तथा दुख का विनाशक है। एक वीर का सर्वांग में न्यास करके सदा पंचमुख शिव का ध्यान करें। विभिन्न कर्मों में उनके विभिन्न शुक्ल कृष्ण आदि वर्णों का ध्यान किया जाता है। यथा शांति तथा पुष्टि कर्म में भगवान शिव का वर्ण शुक्ल है, ऐसा चिंतन करें। वशीकरण में उनके रक्त वर्ण का, स्तंभन कर्म में पीत वर्ण का, उच्चाटन तथा मारण कर्म में धूम्र वर्ण का, आकर्षण में कृष्ण वर्ण का तथा मोहन कर्म में कपिल वर्ण का चिंतन करना चाहिए। अघोर मंत्र 32 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वे 32 अक्षर वेदोक्त अघोर शिव के रूप हैं, अतः उतने अक्षरों के मंत्र स्वरूप अघोर शिव की अर्चना करनी चाहिए। इस मंत्र का 32 या 30 लाख जप करके उसका दशांश होम करें। ये होम गुग्गुल मिश्रित घी से होना चाहिए। इससे मंत्र सिद्ध होता है और साधक सिद्धार्थ हो जाता है। वो सब कुछ कर सकता है। अघोर से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र भोग तथा मोक्ष देने वाला नहीं है। इससे जब से अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता तथा अस्नातक स्नातक होता है। अघोरास्त्र तथा अघोर मंत्र दोनों मंत्र राज हैं। इनमें से कोई भी मंत्र जप होम तथा पूजन से युद्ध स्थल से शत्रु सेना को रौंद सकता है। अब मैं कल्याणमयी रुद्र शांति का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। पुत्र की प्राप्ति, ग्रह बाधा के निवारण, विष एवं व्याधि के विनाश, दुर्भिक्ष तथा महामारी की शांति, दुस्वप्न निवारण, बल आदि तथा राज्य आदि की प्राप्ति और शत्रुओं के संहार के लिए इस रुद्र शांति का प्रयोग करना चाहिए। यदि अपने बगीचे के किसी वृक्ष में असमय फल लग जाए तो ये भी अनिष्टकारक है, अतः उसकी शांति के लिए तथा समस्त ग्रह बाधाओं का नाश करने के लिए भी उक्त शांति का प्रयोग किया जा सकता है। पूजन कर्म में मंत्र के अंत में नमः बोलना चाहिए तथा हवन कर्म में स्वाहा, आप्यायन तृप्ति में मंत्रांत में वषट का पद का प्रयोग करें और पुष्टि कर्म में वषट पद का मंत्र में जो 2 जगह च का प्रयोग है वहां आवश्यकता के अनुसार नमः स्वाहा आदि जाति का योग करना चाहिए। रुद्र शांति मंत्र। ओम रुद्राय चते वृषभाय नमोस्तु नमो विक्त्वाय संभवाय पुरुषवाय च पूज्वाय शनाय पौरुषवाय पंच पंचोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृत रूपाय विकृत रूपाय। उत्तरवर्ती कमल दल में नियति तत्व की स्थिति है। जल वरुण की दिशा पश्चिम कमल दल में काल तत्व है और नैऋत्य कोणवर्ती दल में माया तत्व अवस्थित है। उन सब में देवताओं की पूजा होती है।
एक पिंगलाय, श्वेत पिंगलाय, कृष्ण पिंगलाय नमः, मधु पिंगलाय नमः, मधु पिंगलाय, इन सब की पूजा नियति तत्व में होती है। अनंताय, ताद्राय, शुष्काय, पणोगनाय नमः, इनकी पूजा काल तत्व में करें। करालाय, विकरालाय नमः, इन दोनों की पूजा माया तत्व में करें। सहस्र शीर्षाय, सहस्र वक्त्राय, सहस्र करचरणाय, सहस्र लिंगाय नमः, इनकी अर्चना विद्या तत्व में करें। वो इंद्र से दक्षिण दिशा के दल में स्थित है। वही 6 पदों से युक्त षड्विध रुद्र का पूजन करें, यथा एक जटाय, द्विजटाय, त्रिजटाय, स्वाहाकाराय, स्वाधाकाराय, वषटकाराय, षट रुद्रकाराय, स्कंद। अग्निकोणवर्ती दल में ईशा तत्व की स्थिति है, उसमें क्रमशः भूपते, पशुपते, उमापते, कालाधिपते नमः बोलकर भूपति आदि की पूजा करें। पूर्ववर्ती दल सदाशिव तत्व में 6 पूजनियों की स्थिति है, जिनका निम्नांकित मंत्र से नामोल्लेख किया है, यथा उमाय कुरुपिधारणी, ओम कुरु कुरु रुहणी रुहणी, रुद्रोसी देवानाम देवदेव, विशाख विशाख, हन हन दह दह, पच पच, मत मत, तुरु तुरु, अरु अरु, अरु अरु मुरु, रुद्र शांति मनुस्मर, कृष्ण पिंगल, अकाल पिशाचाधिपति, विद्वेशराय नमः। कमल की कर्णिका में शिव तत्व की स्थिति है, उसमें भगवान उमा महेश्वर पूजनीय हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम व्योम वापिने, ओम विरूपाय, सर्वव्यापिने, शिवानंताय, नाथानि श्रित्राय शिवाय। प्रणव को अलग गिनने पर इस मंत्र में कुल 9 पद हैं। शिव तत्व में व्योम व्यापी नाम वाले शिव के 9 पदों का पूजन करना चाहिए। तदनंतर योग पीठ पर विराजमान शिव का 9 पदों से युक्त नाम बोलकर पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। शाश्वताय, योग पीठ संस्थिताय, नित्य योगिने, ध्यानाहाराय नमः। ओम नमः शिवाय, सर्व प्रभवे शिवाय, ईशान मूर्धाय, तत्व पुरुषाय, पंचवक्ताय, स्कंद। तत्पश्चात सद नामक पूर्वदल में 9 पदों से युक्त शिव का पूजन करें। अघोर हृदयाय, वामदेव गृहाय, सदोजात मूर्तये, ओम नमो नमः। गृहाति गृहाय, गोपन निधनाय, सर्वयोग धृकताय, ज्योति स्वरूपाय। अग्निकोणवर्ती ईश्व तत्व में तथा दक्षिण दिशावर्ती विद्या तत्व में परमेश्वराय, अचेतनाचेतन व्योमन व्यापिने रूपिणी, प्रथमेश तेजस तेजस्व। इस मंत्र से परमेश्वर शिव की अर्चना करें। नैऋत्य कोणवर्ती माया तत्व तथा पश्चिम दिग्वर्ती काल तत्व में निम्नांकित मंत्र द्वारा पूजन करें। वायु कोण तथा उत्तरवर्ती दलों में स्थित नियति एवं पुरुष, इन दोनों तत्वों में निम्नांकित 9 की पूजा करें। ईशानवर्ती प्राकृत तत्व में शब्द से लेकर नमः तक का मंत्र पढ़कर पूजन, जप और होम करें। ये रुद्र शांति, ग्रह बाधा, रोग आदि तथा त्रिविध पीड़ा का शमन करने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों की साधिका है।